बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल में एक चतुर मोर रहता था। उसका नाम मोहन था। मोहन न सिर्फ सुंदर था बल्कि बहुत बुद्धिमान भी था। उसकी रंग बिरंगी पूंछ और मनमोहक नृत्य से पूरा जंगल मंत्रमुग्ध हो जाता था। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ मोहन अपनी मधुर आवाज में गाना शुरू करता था, जिससे जंगल के सारे जानवर खुश हो जाते थे। उसी जंगल में एक लालची सियार भी रहता था, जिसका नाम श्यामू था। श्यामू हमेशा मोहन की प्रशंसा सुनता था, लेकिन उसकी दिल में जलन थी। उसे मोहन की सुंदरता और लोकप्रियता से नफरत थी। उसने सोचा, अगर मैं मोहन को किसी तरह से फंसा लूं तो जंगल में मेरी धाक जम जाएगी। एक दिन श्यामू ने मोहन को अपनी योजना में फंसाने का निश्चय किया। उसने सोचा, मुझे मोहन को ऐसी स्थिति में डालना होगा कि वह फंस जाए और मेरी चाल सफल हो जाए। श्यामू ने अपनी योजना को अंजाम देने के लिए एक गुप्त योजना बनाई। उसने एक सुंदर झील के किनारे ढेर सारी मीठी बेरियां रख दीं। फिर वह मोहन के पास गया और बोला, मित्र मोहन, मैंने झील के किनारे बहुत सुंदर और मीठी बेरियां देखी हैं। अगर तुम चाहो तो चलकर उनका स्वाद चख सकते हो। मोहन को श्यामू की बातों पर थोड़ा संदेह हुआ, लेकिन मीठी बेरियों का लालच उसे वहां खींच लाया। जब मोहन झील के किनारे पहुंचा तो उसने देखा कि वाकई वहां बहुत सारी बेरियां थीं। मोहन ने बेरियों का स्वाद चखना शुरू किया। जैसे ही मोहन बेरियों का स्वाद लेने लगा, श्यामू ने चुपके से झील के पास एक जाल बिछा दिया। मोहन बेरियों में इतना मग्न था कि उसे श्यामू की चाल का अंदाजा नहीं हुआ। अचानक मोहन का पैर जाल में फंस गया। उसने जितनी कोशिश की उतनी ही बुरी तरह से फंसता चला गया। श्यामू ने यह देखकर खुशी से चिल्लाया, अब तुम्हारी सुंदरता और बुद्धिमानी का क्या होगा मोहन? अब तुम फंस गए हो और मैं तुम्हारी इस स्थिति का फायदा उठाऊंगा। मोहन ने अपनी स्थिति को समझा और अपनी बुद्धिमानी से एक योजना बनाई। उसने श्यामू से कहा, श्यामू, मैं मानता हूं कि मैं फंस गया हूं, लेकिन मेरी एक आखिरी इच्छा है। मैं तुम्हें अपनी सुंदर पूंछ का एक नृत्य दिखाना चाहता हूं। क्या तुम मुझे यह मौका दोगे? श्यामू को मोहन की बात पर संदेह हुआ, लेकिन उसने सोचा, क्यों ना इसे आखिरी बार नृत्य करते देखूं। वैसे भी यह अब कहीं नहीं भाग सकता। श्यामू ने मोहन की बात मान ली और उसे नृत्य करने का मौका दिया। मोहन ने अपनी रंग बिरंगी पूंछ को फैलाया और नाचना शुरू किया। उसकी पूंछ की सुंदरता और नृत्य की मनमोहकता ने श्यामू को मंत्रमुग्ध कर दिया। वह मोहन के नृत्य में इतना खो गया कि उसने अपना ध्यान जाल से हटा लिया। जैसे ही श्यामू मोहन के नृत्य में खो गया, मोहन ने अपनी पूंछ के जरिए जाल को खोलने का प्रयास किया। उसकी बुद्धिमानी और धैर्य ने उसे सफलता दिलाई। कुछ ही क्षणों में मोहन ने जाल को खोल लिया और तुरंत उड़कर पेड़ की ऊंची डाल पर जा बैठा। श्यामू ने जब देखा कि मोहन जाल से मुक्त हो चुका है तो वह हैरान रह गया। मोहन ने ऊपर से ही श्यामू से कहा, श्यामू, तुमने मुझे फंसाने की कोशिश की, लेकिन हमेशा याद रखना कि लालच और ईर्ष्या कभी भी किसी का भला नहीं करती। बुद्धिमानी और सच्चाई की जीत हमेशा होती है। श्यामू ने अपनी गलती समझी और मोहन से माफी मांगी। उसने तय किया कि अब वह कभी किसी के साथ बुरा नहीं करेगा। उसने मोहन से दोस्ती का हाथ बढ़ाया और मोहन ने भी उसे माफ कर दिया। इस तरह मोहन और श्यामू दोनों ने एक दूसरे से मिलकर एक नई शुरुआत की और जंगल में खुशी और शांति से रहने लगे। मोहन की बुद्धिमानी और श्यामू की सीख ने पूरे जंगल को एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी कि ईर्ष्या और लालच कभी भी किसी का भला नहीं करती। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा अपनी बुद्धिमानी और सच्चाई के साथ आगे बढ़ना चाहिए। लालच और ईर्ष्या से केवल नुकसान ही होता है। सही मार्ग पर चलने वाले की हमेशा जीत होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपके लिए और भी प्रेरणादायक कहानियां ला सकें।